का पूरी तरीके से प्रयास करिए, कोशिश करिए, ठीक है। बताइए। और आज देखिए, अगर किसी तरीके से अगर आप बच्चों को पढ़ा लेते हैं तो जितना पढ़ाई में आप नहीं लगाए उससे कई ज्यादा गुना आपको नौकरी लगाने में देना पड़ेगा। तब तो हाथ जोड़ेंगे कि अब हमारे बस की नहीं है। फिर वापस आके उसी तरीके से मेहनत करेंगे जिस तरीके से आप अपने बच्चों को मेहनत करके पाले हैं, उसी तरीके से वो अपने बच्चों को मेहनत करके पालना शुरू कर देंगे। बताइए, इस कंडीशन में आपकी जिंदगी कैसी होगी? बोलिए ना। थोड़ा सा देखिए कि क्या इसीलिए हमारी जिंदगी मिली है? जानते हो अमीर लोग क्या बोलते हैं? आप लोग नहीं सुने होंगे, हम सुने। वो सीधा बोलते हैं, गरीबी में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन गरीबी में मरना अच्छी बात नहीं। तो काहे ना वो स्टाइल हम आप अपना ले? अपना तो सकते हैं, गलत है क्या? नहीं, अपना ले, सही बात है। पैदा हुए गरीबी में लेकिन मरेंगे नहीं। और उसका एक ही तरीका है कि इससे बचना, झगड़ा से, बीमारी से, भूत से। अब थोड़ा सा देखिए कि आपके कर्मों की कमाई चाहे थोड़ी होती हो चाहे ज्यादा होती हो, लेकिन उस कर्मों की कमाई से अगर एक भी रुपया इन झगड़ा, बीमारी, भूत में अगर नहीं गया लंबे समय तक, अगर 5 साल तक नहीं गया, तो आप बताइए कितना हो जाएगा आपके जीवन में? जोड़े ना, अगर 300 की मजदूरी जोड़े, 300 की जोड़े तो महीने में कितना हुआ? 9,000 हुआ। एक साल में कितना हुआ? 1,08,000। 5 साल में 5,40,000 हो गया ना, कुछ तो हुआ। 5,40,000 में आप कितना निकाल दीजिए? 5,40,000 में खाने पीने में, पढ़ाने में कितना निकाल दीजिए? 3 लाख बचा। 50 साल की जिंदगी गुजार दी है, 30,000 नहीं बचा होगा। 50 साल की जिंदगी निकल जाती है, 3 लाख छोड़िए, 30,000 भी बचाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा सोचिए, अगर उस तरह नहीं तो इस तरह समझिए। वो थोड़ा सा धैर्य रखें कि झगड़ा, बीमारी, भूत कैसे नहीं आएगा, वो भी बताएंगे। अभी बताएंगे, अभी वो पार्ट आया नहीं, इसके बाद आएगा। अभी समझ लीजिए कि क्यों बचना है इससे। कितने लोगों को तो यही नहीं पता है कि झगड़ा से क्यों बचे हम। पता नहीं तभी तो मार कर लेते हैं। पता होता तो पीछे नहीं हट जाते। पता नहीं तभी भाई भाई लाठी चला लेते हैं एक बीता जमीन के लिए। हाँ, बाप बेटा चला लेते हैं। सास पतोह देखिए लड़ती रहती हैं, किसके लिए? अगर उनको पता हो जाए झगड़ा से नाश हो जाएगा तो लड़ेंगी वो? कभी नहीं लड़ेंगी। उन्हें पता नहीं है कि झगड़ा विनाश का कारण है। पता है क्या? नहीं पता है। पता हो जाए तो कभी ना लड़ें। लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे। मालूम नहीं, हमें लगता है कि उनको मालूम नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। उन्हें पता नहीं है कि बीमारी से हम कितना पीछे हो जाते हैं। अगर पता हो जाए तो एक भी गलती वो ना करे जिसकी वजह से वो बीमार हो। एक भी कोई कर्म ऐसा ना करें जिसकी वजह से उन्हें बीमारी आए। एक भी ऐसा कोई कर्म ना करें कि जिसकी वजह से उन्हें झगड़ा करने का सामना करना पड़े। ठीक है ना? और रही बात भूत की, तो जो लोगों की बात मान करके भूतों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं तो फिर बात नहीं मानेंगे। उस दिन वो अपनी आंखों का, अपने दिमाग का, अपने कान का, अपनी बात का सही से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बस उनको पता नहीं है, जैसे अभी तक आपको पता नहीं। जैसे
कि आज से कुछ समय पहले बचपन में हमको भी नहीं पता था। हम भी जानते थे कि कभी बजरंगबली उड़ के आएंगे हमारे, इसी ख्वाहिश में हम व्रत रखते थे कि कभी आएंगे, कभी आएंगे, कभी आएंगे, है ना। 40-40 मंगलवार हम केला और लड्डू लेकर बंदर को खिलाने के लिए भागते थे, बंदर के पीछे पीछे। कहां मिलेगा बंदर? कभी चंडीगढ़ मिलता था तो मीठी रहते थे, गौरीगंज तक जाते थे सिर्फ बंदर खोजने कि केला खिलाने के बाद फिर खाना है। बताइए, 16-16 शनिवार व्रत रहते थे हमेशा। काला तेल, काला धागा, काला क्या क्या क्या, नरक थी जिंदगी, है ना। ठैया, साढ़े सतिया, बताइए क्या है ये नौटंकी। उस नौटंकी के हमें भी, क्योंकि हमको भी पता नहीं था, क्योंकि हमको भी पता नहीं था। जैसे कि जो लोग यहां पर खुशहाल हुए हैं उनको भी पता नहीं था, इसीलिए तो करते थे वो सभी लोग। और जो लोग आज यहां पर पहली बार आए हैं वो भी करते होंगे, क्योंकि उनको भी पता नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो झगड़ा करते हैं, हमें लगता है उन्हें पता नहीं है कि झगड़ा से होता क्या है। ठीक है, उन्हें नहीं पता कि बीमार होने से होता क्या है, उन्हें नहीं पता कि भूत या पाखंड में फंस जाएंगे, दिमाग हमारा खराब हो जाएगा तो उससे होता क्या है। ठीक है, आप सब ध्यान से समझिए। जानते हैं थोड़ा सा बोलते हैं इतना डिस्टर्ब होते हैं, बात समझने का। जब आप सब कुछ समय के लिए ऐसा बैठिए ना जैसे लगे कि कोई भी नहीं बैठा। हो सकता है कि नहीं? इस तरह कुछ ऐसा बैठिए। जब शांत रहेंगे तो आप भी सीखेंगे और लोगों को सिखाने की आपके अंदर ताकत जगेगी। शांत नहीं रहेंगे तो आप यहां से निकलेंगे, भ्रमित होने में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत भ्रमित हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। अब चलिए, अब देखिए, एक व्यक्ति का जीवन का शुरुआत कहां से होता है? शादी के बाद। हाँ है ना? जीवन की शुरुआत कहां से होती? ईमानदारी से। शादी से पहले तक तो कोई मतलब नहीं रहता। माँ बाप है, किसी तरह हमको खिलाएंगे, किसी तरह हमको पहनाएंगे, उनकी गर्ज है, पैदा किए हैं तो उनको देंगे। हाँ या ना? ये शादी से पहले की बात होती है। लेकिन शादी के बाद 1 साल तक भी माँ बाप साथ देते हैं, लेकिन 1 साल बाद अगर इसमें फंसे रहते हैं तो अपने बेटे को खुल के नहीं बोलते, तो बेटे की माँ से बोलते हैं कि देखो अभी जाए कमाए हुए बस यहीं रहेंगे। मजबूरी है, बोलना पड़ता है, क्या करें। अब यहां तक ला दिए, शादी ब्याह कर दिया, वे तय करें, कहीं देखें काम धंधा होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है। ठीक है, अब वो व्यक्ति शादी से पहले पैसे की मजबूरी के कारण या इसमें उसके माँ बाप फंसे होने के कारण या सही रास्ता कोई उसको दिया नहीं, उसके कारण वो अभी दुनिया से अज्ञान है। हाँ या ना? आप ही तो बोलते हैं सदिया कर दो, जिम्मेदारी आ जाएगी, समझ जाएंगे। अभी तो ज्ञान है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम सुने हैं, आप ना सुने वाले, है ना? हम एक एक बात को गौर करते हैं। आप मीटिंग में आते हैं, यहां गौर करते हैं कि नहीं, लेकिन हम हर समय गौर करते हैं सारी बातों को, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, अब देखिए, अभी बेचारा अज्ञान व्यक्ति, शादी हो गई, अज्ञान व्यक्ति, अज्ञान रहते हैं, अब वो क्या करेगा? बाहर जाएगा तो 10,000 की नौकरी कितना कमा सकता है? 10,000 से ज्यादा कहीं नहीं। ठीक है, अज्ञान व्यक्ति अज्ञान शहर में किसी की मदद से गया, क्योंकि हम भी गए अज्ञान शहर में। पहली बार दिल्ली देखे तो बहुत अचंभा लगा। रोहतक गए, वहां घास छीलने का काम मिल रहा था पार्क में। जिंदगी घास छीलने के लिए बनी है, हम सिर्फ बीच चाहिए। 3 दिन रहे, भाग गए, है ना?
रोहतक में इस साइड में इसका काम ज्यादा मिलता है, पार्क में घास हिलने का, फूल वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है, बात समझिएगा। ये आपके भी ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप इन सारी चीजों से बचे रहें। ठीक है, अब एक व्यक्ति शादी हो गई, वाइफ घर पे, शादी के समय क्या बोले थे जो लोग शादी किए हैं, क्या बोले थे? 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेंगे। 7 महीना नहीं होता, साथ छोड़ना पड़ता है। हाँ, किसके कारण? इसी मजबूरी के कारण, झगड़ा बीमारी भूत के कारण छोड़ना पड़ता। भाई कुछ लोग हैं होशियार है मिस्त्री आपकी तरह कि मिस्त्रियाना सीख लिए, ठीक है, घर में ही जम गए, कोई बात नहीं, सबकी बस नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं है, मानेंगे, दुनिया मानेगी, है ना, चक्का चला चुके हैं, मानेंगे। ये हो गया। अब बताइए, अब वो चले गए प्रदेश में, मिल रहा है 10,000, ठीक है, प्रदेश में है, मिल रहा है 10,000। अब 10,000 में कितना वो खुद के लिए करेंगे बताइए? रूम का किराया, खुराकी कितना चला गया? 3,000 चला गया। वहां पे कितना बचा? 7,000। 2,000 कुछ इधर उधर खा पी लिए तो बचा 5,000। 5,000 घर भेजे तो अब इनका भी नखरा तेज हो जाता है कुछ समय बाद, नहीं होता? बीमारी आने लगती है। कुछ समय तक नाटक चलता है कि हम बीमार हो रहे हैं, ये हो रहा है, इतना भेजो, उतना भेजो, उतना भेजो, और फिर वो बोल बोल के फिर सही से बीमारी आने लगती नहीं आती? जो कहेंगे वही होगा। रट के उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम बोल क्या रहे हैं। बोलते बोलते वो सही से बीमारी हावी हो गई। जब हावी हो गई, अभी अलग परेशान, ये बीमारी में परेशान, आ जाए तो बीमारी, इलाज कहां से हो? और गलती, अब माँ बाप बेचारे अपने में परेशान, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही हो, करें क्या? ठीक है, अब कितने लोग तो ऐसे हैं, शादी कर दिया, भैया शादी का कर्जा तुम ही भरो। कितने लोग हैं जिनकी शादी हुई है और शादी में कर्जा ना हुआ? हाथ ऊपर, लेडीज जेंट्स दोनों की बात करें, जिसका कर्जा ना हुआ हो शादी में, सबका हुआ, कोई नहीं बचा। बड़ी आप बचे, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, जिनके पास कर्जा ना हुई हो, आप तो 100 में अगर 10 खुशहाल है तो उसे खुशहाल नहीं कहा जाता। 100 में 10 परेशान हो तो उसे परेशान भी नहीं कहा जाता। लेकिन 100 में 90 परेशान है, इसलिए सब परेशान, होता ही नहीं होता। ठीक है, अब यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं वो? हम समाज कैसे बर्बाद हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, परिवार कैसे बर्बाद हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आज नहीं समझेंगे तो कल ये इसके शिकार आप होंगे, नहीं तो आपका बेटा होगा, बेटी होगी, होना जरूर है, कोई रोक नहीं सकता। आप समझिए ध्यान से, ठीक है? डिस्टर्ब ना होइए और ना किसी को करिए जब तक समझ रहे हैं। ये हो गया बात। अब उसके बाद क्या हुआ? अब मान लीजिए बच्चे कितने लोग पैदा किए हैं राम भरोसे, और कितने लोग अपने भरोसे पैदा करते हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए। पूरी दुनिया राम भरोसे पैदा करती है। पैदा कर दो, भगवान है, पालेंगे, भाग्य लेकर सब पैदा होते हैं। नहीं समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पैदा करने से पहले कितने परिवार यहां पर जो लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा, पैदा करने से पहले उनके भविष्य का जुगाड़ कर लिए हो, फिर पैदा किए?
राम भरोसे सब बढ़ेंगे, देख लेंगे। हमको मिलते थे ना पहले, जानते हो कैसे बोलते थे? हमारे अपने लोग बोलते थे। कितनी बहन है? 4। सब भैया भाग्य लेकर आई हैं, सब की शादी हो जाएगी, टेंशन नरक हो गई जिंदगी हमारी, और बता रहे भाग्य लेकर। नहीं तो मान लीजिए हम इसको नहीं आने दिए, तब हम कर पाए ठीक ठाक, उनकी जिंदगी बदल पाए। नहीं आया होता है ज्ञान तो क्या करते बताइए? नरक नहीं हो जाता जीवन? होता कि नहीं होता नरक? ऐसा आप नहीं करते हैं ना, तो क्या ये भी ऐसा नहीं करेंगे? आए 4 साल में 4 लड़के हो गए उनके, और गरीबी में ज्यादा बिटियां होती हैं, है ना, ज्यादातर। बात समझ रहे कि नहीं? बल्कि बिटिया गलत नहीं है, सब कुछ सही है। संविधान में दोनों का अधिकार बराबर रख दिया गया है, लेकिन ये समाज में उनको छोटा बनाया गया है। ये गलत बात है, इसको खत्म करना है। ठीक है कि जो अंतर भेद पैदा किया गया है, उस भेद को खत्म करना है। बात समझ में आया इस बात को? अब 4 साल में 4 बच्चे हो गए। अब वो कर्ज ले लेकर क्या, अरे पहली बार बच्चे पैदा हुए, उड़ाओ खूब, 20,000 25,000 निकासन, फिर 4 साल भरे। अब कौन सी शिक्षा देंगे? उसी में बीमारी, उसी में ओझाई, उसी में झगड़ा पड़ोसी कर ले रहे हैं। अब क्यों नहीं करेंगे? 4 बच्चे हैं और इनके माँ बाप 1 बिस्सा जमीन छोड़ के गए हैं, मार तो होगी, मार तो होगी, नहीं होगी? कन्फर्म है वो, 1 इंच जाएगा तो मार होगी। और आपकी गलतियों की वजह, आपकी गलतियों के कारण, ये किसकी गलती है बताइए? आप कहते हैं नसीब हमारा है, 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, नसीब है हमारा, नसीब है। नसीब है कि आपका कर्म है? बोलिए ना, धर्म नहीं कर्म। बताइए आप किसका नाम देंगे, नसीब का कि कर्म? कर्म है। ये हो गया। अब बताइए, अब 10,000 कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा, अब लगातार 15,000 कमाना शुरू कर देंगे।